बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनपुटिंग डाटा इन अदर वेज डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस देखी थी। डिवाइसेस फॉर द हैंड हमने उसमें डिस्कस किया था, जिसमें हमने पेन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम एक डिजिटल पेन या जिसे हम स्टाइलस भी कहते हैं यूज़ करते हैं फॉर इनपुटिंग डाटा। और ये पेन बेस्ड सिस्टम्स जो हैं हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि बाय हैंड हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है जो भी हमने डाटा इनपुट करवाना होता है वो दीज टाइप ऑफ डिवाइसेस जो कि पेन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, वो जो है थ्रू अ स्टाइलस जो है डाटा इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अलावा हमने पेन्स में डिस्कस किया था कि हम इसे जो है इसकी जो यूजेस हैं वो फॉर टेकिंग नोट्स है, क्रिएटिंग शॉर्ट मैसेजेस हैं, एंड राइटिंग एनोटेशंस हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में हम जो है एनोटेशंस को राइट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो आम तौर पर जो है हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पर्सन से रिलेटेड या किसी भी किस्म का डाटा है उसकी कलेक्शन के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। हम जो है उसमें बॉक्स बने होते हैं, उसमें जो है जहाँ पर भी पेन को प्लेस करते हैं या स्टाइलिस को प्लेस करते हैं, तो वो इंडिकेट करता है उस पार्ट को। फिर जो है उसको रिक्वेस्ट जाती है और वो उसके अगेंस्ट जो है वो वर्किंग करता है। इसके अलावा जो डिजिटल पेन्स हैं या जो स्टाइलस हैं वो हैंड रिटन रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं उसमें भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, फॉर हैंड रिटन रिकग्निशन के लिए। इसके अलावा हमने जो है नेक्स्ट डिवाइसेस फॉर द हैंड में टच स्क्रीन्स डिस्कस किया था, जिसमें हम किसी भी किस्म का जो डाटा है वो थ्रू टच स्क्रीन्स जो है थ्रू फिंगर टिप्स हम जो है अपनी फिंगर्स के थ्रू टच करते हैं। मेन्यू ऑफ चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट सिलेक्शंस कर सकते हैं थ्रू टच। हम जो है फिंगर के थ्रू टच करते हैं, सिलेक्शन करते हैं किसी भी डाटा की, तो उसके अगेंस्ट जो है वो डाटा प्रोसेस होता है, वो वर्किंग होती है उसकी। इसके अलावा टच स्क्रीन्स में हमने डिस्कस किया था कि सेंसर्स होते हैं स्क्रीन सरफेस पर, तो जहाँ पर भी हम अपनी फिंगर को टच करते हैं तो वो डिटेक्ट करते हैं कि यूज़र ने जो है स्क्रीन पर टच किया है, और उसके अगेंस्ट जो है वो वर्किंग करते हैं। जो भी हमने सिलेक्शन की होती है डाटा की, उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो टच स्क्रीन्स हैं ये सिंपल एप्लीकेशंस के लिए जो है वो बेटर हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर ऑर्डर टेकिंग है वो भी टच स्क्रीन्स जो सिस्टम्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में। इसके अलावा ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं, उसमें भी यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा जो है फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ड्रग स्टोर्स हैं, जहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड जो है हम कह सकते हैं सुपरमार्ट्स हैं। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है टच स्क्रीन्स जो है आम तौर पर अब यूज़ हो रही हैं, कॉमनली यूज़ हो रहा है इनका। इसके अलावा जो है हमने नेक्स्ट एक टॉपिक डिस्कस किया था इसी में इनपुट डिवाइसेस में ही, गेम कंट्रोलर का। अब गेम कंट्रोलर्स भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस ही समझी जाती है। वो इसलिए कंसिडर की जाती है क्योंकि जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक्स से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स, उसी तरह से जो है जो भी हम गेम कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं वो भी एक प्रोग्राम होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें डाटा की इनपुट के लिए हमें गेम कंट्रोलर्स की ज़रूरत होती है। हम जो है गेम कंट्रोलर्स को यूज़ करते हुए डाटा उसमें इनपुट करवाते हैं। गेम्स जो है डाटा एक्सेप्ट करती हैं थ्रू गेम कंट्रोलर्स। यूज़र जो है उसे कंट्रोल करता है गेम कंट्रोलर्स को, और उसके अकॉर्डिंगली जो है मूवमेंट होती है या फिर डाटा की प्रोसेसिंग होती है, डाटा की इनपुट जो होती है थ्रू गेम कंट्रोलर होती है। तो गेम जो है यूज़र से डाटा एक्सेप्ट करती है,
थ्रू गेम कंट्रोलर्स। और फिर जो है इसका प्रोसेस ये था कि डाटा नेक्स्ट प्रोसेसिंग फ़ेज़ में जाता है। प्रोसेसिंग फ़ेज़ के बाद जो है उसमें डाटा की जो है आउटपुट हमें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ़िक्स एंड साउंड जो है हमें आउटपुट नज़र आती है। इसके अलावा गेम कंट्रोलर में हमने देखा था कि इसमें डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, डिफरेंट उसकी कैटेगरीज़ की गई, जिसमें गेम पैड आ जाता है और जॉयस्टिक आ जाती हैं। तो जॉयस्टिक के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि जॉयस्टिक जो है वो एज़ अ माउस भी वर्क करती है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जस्ट हम गेम्स के लिए गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए इन्हें ज़रूर यूज़ करें। जॉयस्टिक्स जो है एज़ अ कर्सर एज़ अ पॉइंटर कंट्रोलर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन कीबोर्ड्स में हमने डिस्कस किया था। पॉइंटर्स इन द कीबोर्ड में एक स्मॉल जॉयस्टिक लगी होती है जिसके थ्रू हम पॉइंटर्स को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक के थ्रू डिफरेंट गेमिंग एप्लीकेशंस हम प्ले कर सकते हैं, जैसे जो फ्लाइंग गेम्स हैं और जो रेसिंग गेम्स हैं, या इस तरह की रनिंग गेम्स, रेसिंग गेम्स और फ्लाइंग गेम्स, ये पॉपुलर टाइप्स हैं जिनके थ्रू जॉयस्टिक्स के थ्रू जिन्हें यूज़र जो है इनेबल होते हैं मूवमेंट करवाने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक करैक्टर है रनिंग करैक्टर, उसको उसकी जो मूवमेंट को कंट्रोल करना है वो थ्रू जॉयस्टिक्स की जा सकती है। इसके अलावा रेसिंग कार है या फिर कोई भी फ्लाइंग गेम है, उसको जो है हम जॉयस्टिक्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिकली यूज़ हो रहा है आमतौर पर कॉमनली जो यूज़ हो रहा है वो रेसिंग एंड फ्लाइंग गेम्स में हो रहा है। और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस में हो रहा है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ है इसका ऐसी एप्लीकेशंस में हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है हमने इसकी एक वेरिएंट डिस्कस किया था जॉयस्टिक का, जिसे रेसिंग गेम कंट्रोलर कहते हैं, जिसमें जो है एक्चुअल स्टीयरिंग व्हील लगा होता है और साथ में फुट पेडल्स भी होते हैं और गियर शिफ्ट्स भी होते हैं, जो कि हमें जो है एक रियल कार का जो है वो फील करवाता है। और हम जो है उसको उस व्हील के थ्रू, स्टीयरिंग के थ्रू जो है हम कंट्रोल कर रहे होते हैं गेम को, और उसकी आउटपुट हम उसको जो है थ्रू स्टीयरिंग व्हील जो है इनपुट करवाते हैं, जिसमें जो है कार की या फिर जो बाइक है उसकी मूवमेंट जो है स्टीयरिंग के थ्रू हो रही होती है। इसी तरह से उसमें फुट पेडल्स भी लगे होते हैं और गियर्स भी लगे होते हैं, जिसके थ्रू जो है सारे की सारी जो ड्राइविंग जो है हमारी कंट्रोल हो रही होती है, ड्राइविंग कार या फिर ड्राइविंग बाइक। इसके अलावा हमने गेम पैड में डिस्कस किया था कि ये एक स्मॉल फ्लैट डिवाइस होती है जिसमें 2 सेट्स लगे होते हैं कंट्रोल करने के लिए किसी करैक्टर को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी किस्म का जो हमारे पास कोई रेसिंग गेम है या फिर फ्लाइंग गेम है, किसी भी किस्म की गेम है, उसमें जो करैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 सेट्स होते हैं, जो कि 1 फॉर ईच हैंड होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के लिए। तो इसके अलावा जो है गेम पैड्स में हमने डिस्कस किया था कि गेम के पैड्स को भी हम रेसिंग एंड फ्लाइंग गेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डू नॉट हैव अ जॉयस्टिक। तो फिर हम जो है गेम पैड्स को भी गेम पैड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज का लेक्चर जो है हम इसमें जो है अदर इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे सम, और इसमें जो है हम ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम ऑप्टिकल के बारे में, ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है लेज़र थ्रू लाइट इमिट होती है, जो कि डाटा को रीड करती है या फिर इनपुट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उस लाइट की रिफ्लेक्शन के थ्रू ही कंप्यूटर सिस्टम जो है इसके बाद जो भी डाटा कंप्यूटर सिस्टम में जाता है वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन लैंग्वेज होती है। बिट्स की फॉर्म में डाटा जाता है, 0 1 की फॉर्म में। तो वो जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करके इसके अगेंस्ट जो है आउटपुट हमें शो करवाता है। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस गिव्स आइज टू योर कंप्यूटर, अलाउज द कंप्यूटर टू सी इनपुट। इसके थ्रू जो है हम इनपुट को देख सकते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू। और इसके अलावा इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे बारकोड रीडर है, इमेज स्कैनर है, ओसीआर्स हैं। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस करेंगे बारकोड रीडर। ये डिवाइस जो है बारकोड रीडर की आपको नज़र आ रही होगी फिगर में, जहाँ पर एक डिवाइस है और उसमें जो है एक लाइट इमिट हो रही है, जो कि ये जो ब्लैक कलर्स की लाइंस बनी है और उसके नीचे एक नंबर्स लिखे हैं, उनको जो है वो रीड करती हैं
एज अ इनपुट जो है सिस्टम में एंटर करवाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। Devices read barcodes. Barcodes are patterns of printed bars that appear on product package. तो जो बार कोड्स होती हैं वो बेसिकली पैटर्न्स ऑफ प्रिंटेड बार्स होती हैं, बार्स बनी होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के पैकेज पर। उसके पैकेट्स पर जो है ये बार्स आपको नज़र आएंगी, जिनको जो है बारकोड के थ्रू जो है बारकोड रीडर जो डिवाइस होती है उसके थ्रू हम रीड करवाते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट वो क्या करता है, कन्वर्ट बार कोड्स टू नंबर्स। उनको जो है जो भी बार कोड्स होती हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बाद जो है कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर फाइंड नंबर इन अ डेटाबेस। तो कंप्यूटर जो है उस नंबर को डेटाबेस में फाइंड करता है। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटाबेस किसी भी लार्ज डेटा सेट को हम स्टोर करवाने के लिए जो है डेटाबेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमने देखा था कि अगर किसी भी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का डाटा है, उसमें स्टूडेंट्स का डाटा हमने एंटर करवाना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो एक डेटाबेस में उनकी डेटाबेस बना लेते हैं। उनका डाटा जो है उस डेटाबेस में रखा जाता है, जिसमें स्टूडेंट का नेम होता है, रोल नंबर होता है, फादर नेम होता है, और इसके अलावा उसकी मार्क्स डिटेल्स होती है, उसका एड्रेस होता है, उसका जो है ईमेल आईडी होता है, उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम डेटाबेस में जो है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह से कोई कंपनी है हमारी, तो उसमें जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका डाटा, किस डिपार्टमेंट से है एम्प्लॉई, उसकी आईडी क्या है और उसकी सैलरी कितनी है, उसका बोनस कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं और वहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली। किसी भी एम्प्लॉई का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी टीचर का डाटा हमें स्टोर करवाना हो तो इस डेटाबेस में जो है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह से जो है कंप्यूटर को जब वो नंबर बारकोड रीडर के थ्रू जाएगा, वो जो नंबर है डेटाबेस में वो फाइंड करेगा। अब ये जो डेटाबेस है इसमें बेसिकली जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट आती है तो उसके अगेंस्ट जो भी प्रोडक्ट होती है उसका ऑलरेडी हम बारकोड रीड करवाते हैं, और जो भी नंबर आता है उसका उसके अगेंस्ट जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है बारकोड रीड किया है कोई, और उसके अगेंस्ट जो भी प्रोडक्ट होगी उसका हम नेम लिख देंगे। ठीक है, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट है उसका नेम लिख देंगे और साथ में जो है उसकी प्राइस लिख देंगे। फिर जब हमारे पास ये जो वर्क करेगा वो इस तरह से करेगा, जब हम किसी भी सुपरमार्ट में इसको प्रोवाइड करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट पर जब बारकोड रीडर से स्कैन करेंगे तो उस नंबर के अगेंस्ट जो भी हमने डाटा स्टोर करवाया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट होगी उसकी प्राइस जो है वो आ जाएगी, वो उसको प्रिंट फॉर्म में कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि इस जो है प्रोडक्ट का रेट ये है, तो वो जो है पे करता है फिर बिल। तो इस तरह से जो है हम इस मेथड के थ्रू जो है बारकोड रीडर जो है डेटाबेस से डाटा उठाता है और जो है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब डेटाबेस से नंबर जो है वो किस तरह से आता है, जो नंबर है वो किस तरह से रीड करती है, वर्क्स बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट। राइट, जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती है इस पे, अमाउंट ऑफ Swap to रिफ्लेक्ट mute. रिफ्लेक्टेड लाइट इंडिकेट। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इंडिकेट्स नंबर। तो उसमें जो है लाइट रिफ्लेक्ट करेगी जो कि नंबर को इंडिकेट करेगी। इसके अलावा जो है फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नंबर जो है वो कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर जो है डेटाबेस में फाइंड करेगा और उसके अगेंस्ट प्रोसेसिंग करके जो भी प्रोडक्ट आएगी उसकी प्राइस आएगी, वो जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा और फिर जो है हम कस्टमर को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रहा है बारकोड रीडर डिवाइस का, उसका जो मॉडल है उसे फ्लैट बेड मॉडल कहते हैं।
जिसमें जो है हम आपने देखा होगा डिफरेंट शॉप्स पर जब आप प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं तो वो जो है इस फ्लैट बेड मॉडल के जो है उसके सामने जो है ये बारकोड रीडर करते हैं, वो जो है ऑटोमेटिकली उसे रीड करके एक लेंस जो है एक लाइट मिट होती है जो कि इस बारकोड रीडर को रीड करती है और फिर उसके अगेंस्ट जो है इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होती है डाटाबेस में वो प्रोवाइड करती है। Flatbed model is most commonly used barcode reader device which is commonly found in supermarkets and department stores. नेक्स्ट है जी इमेज स्कैनर के जो हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंटेड फॉर्म में जो स्कैन करवाते हैं वो किन प्रोसेसेस से गुजरता हुआ जो है हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आता है। उसमें जो है फ़िल्टर्स लगे होते हैं जो कि उसकी कलर डेप्थ्स जो है उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर जो है उसको स्कैन करके हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम इमेज स्कैनर्स के बारे में स्टडी करते हैं। कन्वर्ट्स प्रिंटेड मीडिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल। तो जो प्रिंटेड मीडिया होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल में कन्वर्ट करते हैं इमेज स्कैनर डिवाइसेस। रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द इमेज रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द इमेज। इस पे जो है वो लाइट जो भी प्रिंटेड पेज होता है उस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है जो कि इमेज पर पड़ती है और हमारी इसके बाद जो है सेंसर रीड करते हैं सेंसर रीड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इसके बाद फिल्टर डिटरमाइन कलर डेप्थ। उसकी जो है कलर डेप्थ को डिटरमाइन करता है, फिल्टर उसमें लगे होते हैं। ये जो कलर्स इसमें बनते हैं ये जो है आरजीबी होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो कि कंबाइन होके तमाम कलर्स को बनाते हैं। तो जो भी कलर्स कंप्यूटर स्क्रीन पर क्रिएट होते हैं वो इन थ्री कलर्स पर जो है मुश्तमिल होते हैं। आरजीबी के थ्रू जो है वो फिल्टर करते हैं और डिटरमाइन करते हैं उन कलर की डेप्थ्स को और हमें जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होते हैं। नेक्स्ट जो है एक फिगर आपको नज़र आ रही होगी, इसमें जो है एक स्टेप्स लिखे हैं और 1 टू 4 स्टेप्स हैं कि किस तरह से जो है प्रिंटेड जो पेज होता है हमारे पास वो किस तरह से स्कैन होता है, उसका उसमें कौन-कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन है अ लाइट सोर्स इज़ मूव्ड अक्रॉस अ प्रिंटेड पेज। नेक्स्ट है द लाइट बाउंसेस ऑफ द पेज एंड इज पास्ड थ्रू अ लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि लाइट सोर्स जो है वो इमिट होगा और जो है प्रिंटेड पेज के अक्रॉस जो है वो मूव करेगा। उसके बाद जो है लाइट बाउंस करेगी पेज पर और एक लेंस के थ्रू जो है वो पास होगी और इसके अलावा लेंस में पास होने के अलावा एंड ऑन टू लाइट सेंसिटिव डायोड्स विच कन्वर्ट्स द लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो है डायोड्स होंगे जिसके थ्रू लाइट पास होगी और अ, यही लाइट जो है इनको कन्वर्ट कर देगी। जो डायोड्स हैं इस लाइट को कन्वर्ट कर देंगे जो भी स्कैन हुई हुई चीज़ उसको इलेक्ट्रिसिटी में। देर आर यूजली 300 और 600 डायोड्स पर इंच। तो 300 टू 600 डायोड्स होते हैं पर इंच में जो इमेज स्कैनर्स होते हैं उनमें। और इसके अलावा सर्किट होता है। सर्किट का क्या काम होता है? अ सर्किट बोर्ड कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी टू नंबर्स एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। और ये जो सर्किट होता है इसका काम ये होता है कि इसको जो है जो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना और जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसने सेंड की है और जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी उसे सेंड कर देता है वो कंप्यूटर को। और फिर जो है हमें इमेज जो है वो नज़र आती है कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर डिफरेंट जो है लेफ्ट साइड पर आपको कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी प्रिंटेड पेज की। फिर जो है लाइट सोर्स आ रही है, फिर लेंस में आएगी लाइट, फिर लाइट सेंसिटिव डायोड्स से गुजरेगी और फिर जो है सर्किट बोर्ड के पास आएगा करंट और उसे जो है वो कन्वर्ट कर देगा इन नंबर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन जिसे हम ओसीआर भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि जो भी ओसीआर्स को जो है हम करैक्टर्स पर स्कैन करते हैं, जो भी हमारे पास प्रिंटेड पेज होते हैं उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो जो है वन बाय वन करैक्टर को स्कैन करता है और उसको जो है एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो ओसीआर्स होते हैं, ओसीआर्स कन्वर्ट्स scanned text into editable text. Scanner first creates
an image from a page, the image is stored in the computer memory as a bitmap. तो जो है स्कैनर्स जो होते हैं ओसीआर जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक इमेज जो है क्रिएट करते हैं। स्कैनर जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इमेज क्रिएट करता है, इसके बाद जो है इमेज को कंप्यूटर मेमोरी में एज अ बिट मैप स्टोर किया जाता है। अब ये बिट मैप क्या है? A bitmap is a grid of dots। ये एक ग्रिड ऑफ डॉट्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली पिक्सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, वो भी डॉट्स होते हैं। और ईच डॉट रिप्रेजेंट बाय वन और मोर बिट्स। तो हर डॉट जो है डॉट जो होता है ग्रिड ऑफ डॉट्स जो कि बिट मैप होते हैं, उसमें जो हर डॉट जो होता है वो वन या मोर बिट से बना होता है। अब बिट क्या है? ये कंप्यूटर मेमोरी की स्टोरेज है, जो कि बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में होती है, जो कि नेक्स्ट जो है जीबीज में, केबीज में, एमबीज में कन्वर्ट होती है। और ये जो है 8 बिट जो है मिला के 1 बाइट बनाती हैं। इसी तरह से जो है नेक्स्ट आ जाता है केबीज, फिर एमबीज, फिर जीबीज, फिर टीबीज और फिर टीबीज। इस तरह से डिफरेंट जो है इसके यूनिट्स हैं। और नेक्स्ट है इस बिटमैप को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। टू ट्रांसलेट बिटमैप इनटू टेक्स्ट, ईच लेटर इज स्कैन्ड एंड कंपेयर्ड टू नाउन लेटर्स। हम जो भी लेटर को स्कैन करते हैं वो जो इंफॉर्मेशन जो है स्कैनर में स्टोर होती है वो उससे वो मैच करता है और जो है हमें एडिटेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट कुछ फर्दर इनपुट डिवाइसेस हैं, ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस जिसमें माइक्रोफोन्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस है जिसे मिडी भी कहते हैं। और इसके अलावा डिजिटल कैमरास हम डिस्कस करेंगे ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस में। तो जो माइक्रोफोन्स जैसे कि आपको पता है हम स्पीच रिकग्निशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और किसी भी किस्म की स्पीच को रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा साउंड कार्ड्स होते हैं जो कि डिजिटाइजिंग का काम करते हैं। डिजिटाइजिंग क्या होती है कि एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को जो कि साउंड वेव्स होती हैं उनको कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल्स में। डिजिटाइजिंग क्या है? एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स जो कि साउंड वेव्स हैं कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल्स विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करते हैं और फिर जो है एज अ इनपुट जो भी हमने वॉइस सेंड की होती है उसे जो है वो स्टोर कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा मिडी है, MIDI, जिसे हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। इसका क्या काम है? हम जो है डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसमें जो है हम जो भी म्यूज़िक प्ले करेंगे उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं डिजिटली या फिर प्लेबैक म्यूज़िक बना सकते हैं। connects म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्डिंग और प्लेबैक ऑफ म्यूजिक, इसका काम है मिडी का। हम जो है डिफरेंट डिवाइसेस जो है पियानो है, डिफरेंट डिवाइसेस जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके जो भी हम प्ले करेंगे तो वो कंप्यूटर्स जो है मिडी के थ्रू उसे स्टोर करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा डिजिटली। इसके अलावा जो है डिजिटल कैमरास जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे हैं आजकल, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इमेजेस को कैप्चर्स करते हैं। इसमें जो है हमें जो प्रीवियसली हम फिल्म्स यूज़ करते रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग के लिए तो वो नहीं यूज़ होती। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिकली हम स्टोर करवाते हैं डाटा को। तो हम डिजिटल कैमरास के बारे में स्टडी करते हैं। कैप्चर्स इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली, नो फिल्म इज़ नीडेड, इमेज इज़ स्टोर्ड एज अ जेपीजी फाइल। ये जो है एक्सटेंशन है ये इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया फाइल्स को स्टोर करवाने के लिए। मेमोरी कार्ड्स स्टोर द इमेजेस। इसमें जो है मेमोरी कार्ड्स रखे होते हैं जिनमें जो है जितनी भी हम इमेजेस कैप्चर्स कर रहे हैं वो जो है मेमोरी कार्ड पर स्टोर होती हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमरास आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस। जो है वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस हैं जिसमें डिजिटल कैमरास यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो स्टडी की, जिसमें हमने ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस जिसमें बारकोड रीडर, इमेज स्कैनर और ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन डिस्कस किया। इसके अलावा ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस में हमने माइक्रोफोन्स, मिडी
और डिजिटल कैमराज़ हमने डिस्कस किए।